अमीर बहू आई गरीब घर में। अमीर बहू की सादगी। नेहा एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन की एक लौती बेटी थी। बचपन से ही ऐशो आराम में पली बड़ी थी। बड़े घर, नौकर चाकर, महंगे कपड़े, सब कुछ था। लेकिन नेहा को हमेशा सादा जीवन जीना ही पसंद था। जहाँ रिश्तों की गहराई हो वो जीवन उसे जीना बहुत ज्यादा पसंद था और दिखावा ना हो। नेहा की शादी अरुण से हुई जो एक गरीब परिवार से था। अरुण का घर गांव के एक छोटे से कस्बे में था। घर में माँ, पिता और एक छोटी बहन थी। साधारण सा मकान था। ढेर सारा प्यार और अपनापन था उस परिवार में। जब नेहा पहली बार ससुराल आई तो पड़ोस की औरतें कानाफूसी करने लगी। इतनी अमीर लड़की इस छोटे से घर में कैसे रह पाएगी, इसके तो शौक ही बड़े बड़े होंगे। लेकिन नेहा ने सबको चौंका ही दिया। उसने भारी गहने और डिजाइनर कपड़े उतारकर एक सादा सूती साड़ी पहन लिया। घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। कभी सासू माँ के साथ रोटियां बेलती तो कभी पानी भरने चली जाती, कभी बाजार से सब्जियां लेकर आती। धीरे धीरे गांव की औरतें उसकी सादगी की फैन हो गई। उसने अपने पैसे का घमंड नहीं किया, बल्कि उसका इस्तेमाल गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोलने में किया। ससुर जी की दवा का खर्च उठाया, लेकिन बिना उन्हें एहसास कराए। अरुण को भी ये नहीं पता चलने दिया कि वो इतना कुछ कर रही है। अरुण को भी नेहा की यह सरलता और सौभाग्य स्वभाव को देखते हुए उससे और अधिक प्रेम बढ़ता गया। एक दिन सासू माँ ने बड़े ही गर्व से कहा, हमारे घर में बहू नहीं, हमारी लक्ष्मी आई है। अगर आप चाहो तो खुद आकर देख सकते हो कि हमारी बहू कैसी है। पूरे गांव ने नेहा की सराहना की और अपने बहुओं से यही कहा कि हम सब सास चाहते हैं, हर ससुराल वाले चाहते हैं कि सबकी बहू नेहा की तरह ही हो, ना कि ज्यादा घमंड में हो। इतने पैसे वाले घर की बेटी होने के बाद भी नेहा को अपने पैसों पर और अपनी शोहरत, ऐशो आराम पर इतना सा भी घमंड नहीं था। इसीलिए वो कहते हैं ना कि जिसके पास पैसे नहीं होते वो अमीर बनने के ख्वाब देखते हैं, और जिसके पास पैसे होते हैं वो एहसास करना चाहते हैं कि गरीबी क्या होती है। हर चीज पैसों से तोली नहीं जा सकती है। एक गरीब बहू का दुख। गांव के किनारे एक पुराना सा कच्चा मकान था जिसमें रामू काका अपने बेटे सुरेश और बहू राधा के साथ रहते थे। सुरेश मजदूरी करता था और राधा का काम संभालता था। राधा एक सीधी सादी, संस्कारी और मेहनती लड़की थी, लेकिन उसका भाग्य कहते हैं न कि हर समय पर साथ नहीं देता। उसके भाग्य में सुख था ही नहीं। राधा की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उसकी गोद सूनी थी। गांव की औरतें उसे बहुत ही ज्यादा ताना दिया करती थी और यहाँ तक कि उसे बांझ भी कहा करती थी। घर का चिराग नहीं जलाया। सास ससुर चुपचाप रहते, लेकिन नजरें कह जाती है कि वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा दुखी भी थे। सुरेश की माँ एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रही थी। अब घर की पूरी जिम्मेदारी राधा पर ही थी। गरीबी में चूल्हा जलाना भी किसी युद्ध से कम नहीं था। कभी दाल नहीं तो कभी नमक नहीं, फिर भी राधा शिकायत नहीं करती, बल्कि मुस्कान से सब संभाल लेती। एक दिन सुरेश बीमार पड़ा। डॉक्टर ने कहा फेफड़ों में रोग हो गया है, दवा महंगी है। राधा ने अपने गहने बेच दिए, लेकिन जब गहने नहीं बचे तो पड़ोसन से चुपचाप उधार मांगकर दवा लाई। सुरेश धीरे धीरे ठीक होने लगा। उधर राधा की सास बीमार पड़ी है। एक दिन गांव में एक शादी थी। सब बहुएं नए कपड़े पहनकर सज धज कर उस शादी में जा रही थी। राधा अपनी पुरानी साड़ी पहनकर ही दरवाजे पर बैठी रही। उसकी आंखें भीग गई, पर उसने आंसू पोंछकर फिर से आंगन को झाड़ना शुरू किया। उसी समय गांव के एक मालिक की पत्नी वहां आई और बोली, बहू, तू जैसी औरत ही घर की असली लक्ष्मी होती है। तू अपने दुखों को
सहकर भी सबका सुख संभालती है। भगवान तेरी झोली एक दिन जरूर भरेगा। समय बीतता गया और राधा फिर माँ बनी। वही दिन पूरे गांव ने इस बात को समझा कि जिस तरह हमने राधा को बांझ कहा था, पर भगवान कहते हैं ना कि हर जगह होते हैं। सारे गांव वालों ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और कहा, जो सहन तुमने किया है वही भगवान ने तुम्हें दिया है। कभी कभी दुख सहने वाली ही सच्ची अर्थों में परिवार की एक बहुत बड़ी ढाल होती है। उसकी चुप्पी, उसका त्याग ही एक घर को बनाता है। तो चलिए, अगर मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। धन्यवाद।